नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा एमएसएमई के बारे में काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी बातें हुई थी और हो रही है अभी भी। आपको पता होगा एमएसएमई क्या है? एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब इसको जानते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि जिसका इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख हो, और अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है तो उसका 10 लाख हो। ऐसे ही मीडियम की अगर बात करें हम, सॉरी मीडियम से पहले स्मॉल में भूल गया, तो स्मॉल की अगर बात करें तो वो 25 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो कैपिटल का, और सर्विस इंडस्ट्री में 10 लाख से 2 करोड़ का हो। अभी आते हैं मीडियम के ऊपर, जिसका इन्वेस्टमेंट 5 से 10 करोड़ हो और सर्विस इंडस्ट्री में उसका 2 से 5 करोड़। तो ये जो एमएसएमई है, ये गवर्नमेंट ने ऐसे डिवीज़न बनाए हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक फैसिलिटी दे रही है। जैसे फाइनेंस असिस्टेंस दे रही है, इसको एक लोन दे रही है, क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है, सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी एंड ग्रांट में भी अच्छी ग्रांट दे रही है। सब्सिडी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें एलिजिबिलिटी दे रही है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में भी उनको स्पेशल एक कैटेगरी दी है एमएसएमई को। मार्केटिंग असिस्टेंट दे रही है, जैसे एनएसआईसी, ईपीसीएस, ये सब उनको मार्केट असिस्टेंस देते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इनको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। रेगुलेटरी बेनिफिट भी काफ़ी मिलते हैं। कुछ लेबर लॉज है वो थोड़े इजी बना के रखे हैं। सो ओवरऑल गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि ये सब इंडस्ट्री थोड़ी आगे बढ़े, एमएसएमई, एंड उसको थोड़ा स्पेशल एक सपोर्ट मिले ताकि एक अच्छे लेवल तक पहुँचे। इसके लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें मतलब एमएसएमई के साथ जो भी बिज़नेस करते हैं उसको 45 डेज़ में पेमेंट करना है। जो इंडस्ट्री 45 डेज़ के अंदर नहीं करते पेमेंट एमएसएमई को, जो एमएसएमई से मटेरियल लिया और 45 डेज़ के अंदर उसको पेमेंट नहीं किया, तो उसकी जो इनकम है वो नेक्स्ट फाइनेंस, आई मीन टू से उस फाइनेंशियल ईयर का इनकम में गिनी जाएगी और अकॉर्डिंगली उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का स्टेप था, जिसका काफ़ी अपोज भी हुआ, काफ़ी इंडस्ट्री में हलचल हुई। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा अभी भी इसकी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में दिख रही है। इसकी इम्पैक्ट तो ये भी मैंने सुना था कि लास्ट मार्च में बहुत लोगों ने ऑर्डर कैंसलेशंस हुए हैं जो एमएसएमई को दिए गए थे। कुछ तो मैंने ये भी सुना है कि लास्ट मार्च में मटेरियल भी रिटर्न कर दिया, जैसे कि रिटेलरों ने गारमेंटर को मटेरियल रिटर्न कर दिया, विच इज़ वेरी डेंजरस। आई मीन टू से आज भी हम किसी गारमेंटर के पास बात करने जाते हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी भी जो मार्च में रिटर्न किए हुए गारमेंट है वो अभी भी है। सेकेंडली, कुछ तो मैंने ऐसा भी सुना जो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि हाउ दे आर डूइंग ए बिजनेस, लाइक दे सेड वी हैव नॉट मेड अ बिल, क्योंकि वो लोग पे ही नहीं कर सकते थे। तो हमको ये बोला गया कि ये मार्च में आप कुछ बिल मत बनाओ जो मार्च में ड्यू होते, तो बिल नहीं बने हैं। कुछ में तो ऐसा भी मैंने सुना है कि एमएसएमई जो लाइसेंस लिए थे वो रिटर्न कर दिए, क्योंकि उनका थॉट ये था कि ये फैसिलिटी लेने से अच्छा है कि हम बिज़नेस को कंटिन्यू करें और बढ़ाए, एमएसएमई क्यों ले, उसके लाइसेंस क्यों ले। कुछ इधर उधर भी काम हुए थे। कुछ कैश पेमेंट को बैंक पेमेंट में कन्वर्ट करके दिए हैं। मतलब लोगों ने जो जो अपने सोच के हिसाब से जो काम करना था एमएसएमई के जो नए रूल के सामने वो किए हैं। लेकिन क्या ये सही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्या ये रूल जो है मार्च एंड, मतलब फाइनेंशियल एंड में ही यूज़ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो क्रेडिटर और डेबिटर का जो लिस्ट मंगाती है वो तो ईयर एंड में मंगाती है। तो ये रूल का क्या मतलब हुआ? मतलब पूरे साल आप कभी भी एमएसएमई को पेमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्च एंड तक आपको क्लियर कर देना है। हो सकता है ये रूल मैं पूरा नहीं जानता हूँ, इसलिए ये सब बोल रहा हूँ। अगर आप जानते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो। दूसरा, अगर पार्टी ने एमएसएमई से माल लिया और वो रिजेक्ट हुआ और उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो उस केस में
क्या होगा, ये क्लैरिटी नहीं है। एक और तीसरा पहलू भी काफ़ी, मतलब ऐसे तो प्रॉब्लम्स सामने आए, बट हो सकता है कि हमारा लिमिटेड नॉलेज होगा इसलिए जानते नहीं है। जैसे ट्रेडरों ने भी एमएसएमई के लाइसेंस लिए, क्या वो लायबल है एमएसएमई सर्टिफिकेशन के लिए जिसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो या कुछ भी बता दिया हो फैसिलिटी लेने के लिए, लोन की सब्सिडी या जो भी है, मतलब ऐसा फैसिलिटी लेने के लिए जो ऐसे ऐसे लाइसेंस लोगों ने लिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने लिए हैं कि वो एलिजिबल भी नहीं है। तो काफ़ी इसमें क्लैरिटी का ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि एमएसएमई की अगर रियल बात करें तो आज टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है उसका 23% एमएसएमई में ऑक्यूपाइड है, विच इज़ रियली गुड। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 27% है, अगेन एक्सीलेंट। मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट का कंट्रीब्यूशन है उसमें 38% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है, और जो हमारा देश का टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 45% थ्रू एमएसएमई। सो दोस्तों, एमएसएमई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके सामने कहीं हम ऐसा रूल लेके ना आ जाए कि जो इसको बढ़ावा दे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं एमएसएमई को, कि भाई उनको एक 45 दिन में हम पेमेंट उसको टाइमली दे दे, बट कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी इंडस्ट्री कुछ और रास्ता निकाले और कोई तरीका निकाले और हम इसका एडवांटेज का डिसएडवांटेज हो जाए। तो अगर मैं जितना समझता हूँ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, कुछ आपका व्यू हो, आपका क्या आइडिया है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था या कर दिया है, उसको कैसे हम सही तरीके से आगे बढ़े, वो अगर आप कोई कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ आइडिया हमको बताइए, तो हम एक अच्छा तरीका ढूंढ के अच्छी तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। और आपका डेफिनेटली कोई भी आइडिया होगा वो हम ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे, कुछ और इंटरेक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक